तुम्हें सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, तभी तुम राजाई पद पा सकेंगे, क्योंकि तुम राज ऋषि हो। तो राज ऋषि माना, बाबा कहते हैं ऋषि माना सन्यासी। तो बाबा हमें ये सन्यास की नई विधि सिखाते हैं कि घर बार का सन्यास नहीं, सारी पुरानी दुनिया का सन्यास। और जब ये वाले ऋषि बनेंगे तो बाबा कहते हैं इससे प्राप्ति क्या होगी कि तुम राजाओं का राजा भी बन जाएंगे, है ना। अब मुझे दादी की आज एक बात याद आ रही थी कि गुलजार दादी जी हमेशा कहते थे, हम राजयोगी हैं करके योगी हो। हाँ, सारे दिन कहेंगे हम तो राजयोगी है ना, हमारे यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऐसे करते करते कुछ भी नहीं कर रहे, कई बार ये भी होता है ना। तो जैसे आज बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का संन्यास, तो इसमें सबसे पहले तो जो बाबा ने हमें समझ दी, जो आज तक हमारे पास वो समझ नहीं थी, वो क्या कि मैं आत्मा सारी दुनिया को बुद्धि बल से अनुभव करती हूँ, है ना। तो मुझे दुनिया से भागने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बुद्धि को दुनिया से निकालना है। लेकिन सबसे पहली बात है कि चलो बुद्धि तो है, पर सिर्फ बुद्धि नहीं है, संस्कार भी है ना। और पुरानी दुनिया के जो पुराने संस्कार हैं वो तो अंदर बैठे हैं। तो जब हम संन्यास कहते हैं तो संसार का संन्यास वो तो बुद्धि से हो जाएगा, पर संस्कार का भी संन्यास करना पड़े, है ना। तो कई बार क्या करते हैं, संसार का तो संन्यास कर देते हैं, संस्कार का नहीं करते, है ना। क्या करेंगे, कहेंगे कि अगर घर में रहते हैं गृहस्थ व्यवहार में, तो कहेंगे कि बाबा ने कहा है कि पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल लो, तो सास कुछ भी कहती रहे, आजकल तो हमें सुनाई नहीं देता, है ना। तो वहाँ से तो बुद्धि अच्छी निकल गई है। लेकिन अपना संस्कार है लेट उठने का, तो वो संस्कार नहीं छोड़ा है। अपना संस्कार है भोजन में आसक्ति रखने का, तो वो नहीं छोड़ा है। कहेंगे उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाकी सास को पहले छोड़ दिया है ना। तो पुरानी दुनिया को, पुराने संसार को तो छोड़ देते, फिर पुराने संसार में भी जो हमें कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता, उसको छोड़ देते हैं, है ना। जिसमें मोह है, जिससे प्राप्ति का अनुभव होता है, उसको नहीं छोड़ते। तो बाबा जब कहते हैं पुरानी दुनिया का संन्यास करो, तो पुराने संसार का भी, पुराने संस्कार का भी, फिर वो पुराने संस्कार में हम देखें कि कई संस्कार, कलयुग के पतित संस्कार हम अपने अंदर धारण करके चलते हैं। और हमेशा कहेंगे ये वाली बात छूटती नहीं है, ये आदत छूटती नहीं है। पुराने संसार में भी जो मीठा लगता है, जिसके साथ मोह है, जिससे हमारा लोभ का संबंध है, विकार का संबंध है, उसको नहीं छोड़ते। और फिर कहेंगे हाँ हम राज ऋषि हैं। तो बाबा कहते हैं ठीक है, राज ऋषि हो, तुम सन्यासी नहीं हो, हद के सन्यासी नहीं हो। तुम्हें बाबा ने कभी नहीं कहा कि घर व्यवहार परिवार छोड़ के जंगल में जाओ। लेकिन जो बाबा ने कहा है बेहद का संन्यास, वो कर रहे हैं या नहीं, वो विचार करना पड़ेगा, है ना। और बाबा कहते हैं कि पुराने संसार को बुद्धि से और पुराने संस्कारों को, दोनों को छोड़ना पड़े। तो क्या हमारा बुद्धि योग पूरी तरह से पुराने संसार से निकल गया है? मुझे विचार करना है ना, क्योंकि
पुराना संसार में ये पुराना शरीर है ना, या पुराने संबंध है। तो हर संबंध से, शरीर से, पुराने संसार की सारी रस्म रिवाज मान्यताओं से क्या मेरा बुद्धि योग निकल गया है? बुद्धि योग निकल जाना माना वो मुझे प्रभावित नहीं करते, है ना। बुद्धि योग निकल जाना माना मैं श्रीमत के आधार से उनके साथ कर्म में आती हूँ, लेकिन उनका मेरे दिल पर, बुद्धि पर प्रभाव नहीं होता। ये मुझे तय करना है। जैसे मानो हम कहें कि पुराने शरीर से, तन से बुद्धि योग निकल गया है, माना आँख की खींच, कान की खींच, जीभ की खींच और मुझे नहीं होती, है ना। स्वाद का रस लेना, कानों से कुछ सुनना, या शरीर की अवस्था ऊपर नीचे होने से मुझ आत्मा को प्रभाव नहीं पड़ता। वो जो सन्यासी घर बार छोड़ के भी जाते थे, उसका भी लॉजिक क्या था? यही ना कि आप चले जाओ, फिर उनका जो भी होता रहे, आपको उनसे फ़र्क ना पड़े। तो बाबा कहते तुम उसमें रहो, और बाबा कहते श्रीमत प्रमाण तुम उसकी संभाल भी करो। ऐसा नहीं कि मुख को भोजन ना खिलाओ, या कानों को कुछ सुनने से वंचित कर दो, या आँखों को कुछ देखने से वंचित कर दो। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि आंखें फोड़ दो सूरदास की तरह, या कोई कानों को बंद करके रखो, या मुख पे टेप लगा के रखो। ऐसा कुछ नहीं कहा बाबा ने। ये वाली पद्धतियाँ भी अपनाते हैं ना भक्ति में। कोई आँख फोड़ता है, कोई मुख बंद करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन बाबा कहते तुम्हारे अंदर इतनी समझ और इतना नियंत्रण हो कि तुम्हारी आंखें सिर्फ वही देखे जो श्रीमत प्रमाण है, सिर्फ वही सुने जो बाबा के शब्द हैं, वही हमारा मुख बोले या भोजन स्वीकार करे जो मर्यादा के अंदर है। तो बाबा कहते इसको कहते हैं बेहद का सन्यास। माना हमने जो विकारी दुनिया है, उस विकारी दुनिया की खान पान देखना सुनने से अपना सन्यास कर लिया है। तो ये जो बाबा हमें आज कहते हैं विकारी संबंधों से, हम हर आत्मा से संबंध में आते हैं, लेकिन हमारा संबंध में दृष्टि क्या है? आत्मिक है। और हमारा लक्ष्य क्या है? सेवा का लक्ष्य है। और कोई भी जिस वृत्ति से, जिस स्मृति से, दृष्टि से, स्मृति में क्या रखना है? ये भाई भाई है, आत्मा भाई है। तो जो पुरानी स्मृति वृत्ति थी, ये पति है, पत्नी है, ये भाई बहन है, ये माता पिता है, उन स्मृति का संन्यास करना है। वो जो वृत्ति थी, इससे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा, इससे ये पूर्ति होगी, वो वृत्ति का संन्यास करना है। तो बाबा कहते कि एक तो संसार का संन्यास, पुराने संसार का संन्यास, बुद्धि से लिपायमानी नहीं, बुद्धि न्यारी हो जाए। और दूसरा है संस्कारों का संन्यास। और मैं समझती हूँ सबसे बड़ी चीज़ जो है वो संस्कारों का संन्यास है, क्योंकि पुराने संस्कार जो हैं उनके साथ हमारा एक कंफर्ट जोन हो गया है आजकल, है ना। पुरानी दुनिया की चाल चलन, खाना पीना। अभी जैसे बाबा ने तो कहा कि जब भी बाथरूम यूज़ करो, है ना, लेट्रिन जाओ, उस दिन बाबा ने कहा ना, तो स्नान करना है। लेकिन कहेंगे विंटर है ना, तो आजकल कौन स्नान करता है ना। आजकल और कौन स्नान करेगा? तो श्रीमत तो नहीं मान रहे ना। तो पुरानी दुनिया का तो संन्यास, पुराने संस्कार जो हैं अशुद्ध रहने के या साफ सफाई। और मैंने तो ये भी देखा विंटर में कई नहाते भी नहीं है ना, रोज़ स्नान भी करें शरीर से, वो भी नहीं करते। तो ये तो कोई ब्राह्मणों की चाल चलन नहीं है ना, ये तो सब पुरानी पतित दुनिया के संस्कार हैं। पतित चाल चलन, नहाना धोना, खाना पीना, है ना, किसी के भी थाली से कुछ भी खा लेना या कहीं से भी कुछ भी खा लेना, ये सब पुराने संस्कार हैं। देर से उठना, अमृत वेले सोना, ये तो ब्राह्मणों की चाल चलन नहीं है, ब्राह्मणों के संस्कार नहीं है। लेकिन बाबा कहते ये सारा चलता है। और जब तक बाबा कहते ये संन्यास नहीं होगा,
तब तक फिर ये नहीं होगा कि हम राजाई पा सकें। अगर हमें राज ऋषि बनना है, राजाई पाने वाली तपस्या करनी है, तो ये वो तपस्या है जिसको करने से हम राजाई पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, राजयोगी है, घर में रहना है, हमें सब अलाउड है करके बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर कोई तपस्या नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, पूरा बुद्धि भी लिपायमान है, पुराने संस्कार भी पूरे काम कर रहे हैं, है ना। आराम से 10 बजे उठ के 8 बजे उठ के भी मुरली पढ़ लेते हैं और फिर क्लास में अच्छे से बैठ जाते हैं। ऑनलाइन तो वाइट चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है ना, तो आराम से जैसे सेंटर पर तो ये हो जाता है ना कि अब वहाँ गए तो उसका ड्रेस कोड तो पहनना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन तो वो समस्या भी नहीं है। ऑनलाइन तो वीडियो भी ऑफ किया, आराम से बैठ गए और फिर हम ब्राह्मण हैं जी, हम देवता बन रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता बनेंगे कैसे? वही पुरानी चाल चलन, वही पुराना बुद्धि योग, उसके हंसने से हंस रहे हैं, उनके रोने से रो रहे हैं, तो सारी संबंधों से भी बुद्धि योग लगा हुआ है। आज ये खाने का मन हो रहा है, आज वहाँ घूमने का मन हो रहा है, आज पाँव में खुजली हो रही है, आज आँख में खुजली हो रही है, चलता रहता है ना, और उसकी पूर्ति के लिए भागते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो तुम राजा बन लिए, है ना, तो ऐसे कैसे राजा बनेंगे? तो पहले तो अपनी कर्मेंद्रियों को जीतना पड़ेगा, अपनी बुद्धि पर विजय पानी पड़ेगी, पतित संस्कारों पर विजय पानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं ना, स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी बनेंगे। तो राजा बनने से पहले ये वाली तपस्या तो करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, कोई घर छोड़ के जंगल जाता है तो दिखाई देता है, लेकिन ये तपस्या ऐसी है कोई दूसरा चेक नहीं कर सकता, है ना। ये तपस्या ऐसी है कि मानो चलो इतना तक भी चेक कर लेंगे कि सुबह उठते हैं या नहीं। मॉर्निंग क्लास में बैठेंगे तो पता चलेगा अच्छा सुबह उठते हैं, वो भी क्लास 7 बजे होती है ना। कोई अमृत वेला अमृत वेले की चेकिंग भी चलो करेंगे, ये लॉगिन करके बैठा था, लेकिन लॉगिन करके सोया था कि बैठा था वो भी पता नहीं, है ना। लेकिन बाबा कहते राजा तो तुम्हें स्वयं को बनना है ना, तो स्वयं की स्वयं चेकिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि बस इस बात से खुश नहीं हो जाना है कि हम तो भाई ज्ञान में चलते हैं, हम तो देवता बनेंगे। देवता बनने की भी पूरी क्वालिफिकेशन है, तो ये भी आज बाबा हमें कहते हैं। और बाबा आज हमें कहते कि घर बार छोड़ देने से कर्म अकर्म नहीं हो जाएगा, है ना। बाबा क्या कहते हैं, किसी भी मनुष्य का आज कर्म अकर्म नहीं बनता। क्यों? क्योंकि संन्यास धर्म में कहते हैं कि हमने घर बार छोड़ दिया तो हमने कर्म संन्यास कर दिया, है ना। तो हमारे और कर्म का लेप छेप नहीं चढ़ता, कर्म अकर्म हो जाता है। अब यहाँ सबसे पहले हमें एक बात समझनी है कि जैसे दुनिया में कहते हैं कि कर्म जो है वो मनुष्य करता है और उसका फल आत्मा भोगती है। बाबा भी कहते हैं कि कर्म आत्मा करती है और उसका फल भी आत्मा को मिलता है। लेकिन बाबा ने हमें एक बात जो समझाई है, जो दुनिया में हम नहीं समझते, वो ये है कि कर्म और समय का रिलेशनशिप है ना। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि आप बुरा कर्म करते हैं, आप बुरे व्यक्ति हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि व्यक्ति पर नहीं है, समय पर है कि कर्म कैसा होता है। अब समय पर माना मैं ये नहीं कह रही कि आपका बुरा टाइम चल रहा है तो बुरा कर्म होता है, वो नहीं। बाबा ने हमें पूरी जो सीढ़ी का चित्र है उसमें अच्छे से समझाया है कि 2 युग, सतयुग और त्रेता युग, आत्मा अकर्म में रहती है, आत्मा का कर्म अकर्म बनता है ड्रामा अनुसार ना। सतयुग और त्रेता युग 2 युग आत्मा अकर्म करती है ड्रामा अनुसार,
क्योंकि आज भी बाबा ने कहा कि आत्मा सतो प्रधान है, वहाँ माया नहीं है, विकार नहीं है, तो हर कर्म अकर्म होता है। द्वापर युग से हम आत्मा की बैटरी लो हो जाती है, और जब बैटरी लो हो जाती है तो आत्मा की बुद्धि काम नहीं कर रही, संस्कार पतित है, तो नेचुरल आत्मा जो है वो विकारों के प्रभाव में आ जाती है, और हर आत्मा द्वापर युग से विकर्म ही करती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि तुम विकर्म करते हो तो बुरे हो, नहीं, समय ड्रामा अनुसार तुम्हें 2 युग विकर्म करने ही हैं। ऐसा नहीं है कि अगले कल तुम सोचोगे कि मैं विकर्म ना करूं, 2 युग तो नहीं होंगे, होंगे ही, क्योंकि वो 2 युग है ही विकर्म के युग। जब हम संगम युग में आते हैं तो सुकर्म करने की ऑप्शन खुलती है, तो ज्ञान मिलता है, तो हमें समझ में आता है कि हम ये कर्म भी कर सकते हैं। श्रीमत प्रमाण कर्म सुकर्म होता है और मनुष्य मत प्रमाण कर्म विकर्म ही बनाता है। तो द्वापर युग से हमारे पास सिर्फ मनुष्य मत होती है, भक्ति की मत होती है। हम सोचते तो बहुत हैं कि हम अच्छा अच्छा कर रहे हैं या अच्छा अच्छा करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा जहाँ रावण है और जहाँ भक्ति है वहाँ विकर्म के अलावा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भक्ति में जो भी मतें दी जाती हैं वही झूठी हैं, और रावण राज्य में तो विकारों की मत है ही झूठी। तो वो जो मतों पर चलते हैं तो विकर्म ही होता है। और फिर बाबा कहते संगम युग में जब श्रीमत मिलती है तो तुम सुकर्म कर सकते हो। लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं कि तुम कोई घर बार छोड़ दोगे या जंगल चले जाओगे कलयुग में तो तुम अकर्म करने लगोगे, है ना। और मैं आपको बहुत इसमें मेरे ये अनुभव की चीज़ है। बाबा आज जैसे कहते हैं ना कि तुम कहीं भी जाओ कलयुग में तुम विकर्म ही करते हो, क्योंकि हर जगह माया का राज्य है। ऐसा कोई स्थान नहीं कलयुग में जहाँ 5 विकार डोमिनेट ना करते हो, देह अभिमान ना चलता हो। मुझे याद है मैं जब ज्ञान में आई उसके बाद कुछ समय के बाद मैंने ऐसा एक अनुभव हुआ, एक समय आया जब मैंने एक ट्राइब को देखा, है ना। ट्राइब थी, ट्राइबल लोग थे। तो अगर देखा जाए तो जैसे हमारी अपनी दृष्टि से मैंने देखा कि उनके पास कोई धन धान्य संपत्ति कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपस में कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, ऊंचा नीचे का भान वहाँ भी पूरा उतना ही था, है ना। किसी के पास एक लाठी है तो उस लाठी का भी अभिमान है किसी ने कानों में एक कुछ पहना हुआ है, दूसरे ने नहीं पहना है, तो वो भी उसको ऐसे ऐसे करके देख रहे थे कि ये आपने क्या पहना है और ये अच्छा लग रहा है, और उसका भी सीना ऐसे, है ना, गर्व से फूल रहा था कि मेरे पास वो है जो इसके पास नहीं है। तो मनुष्य चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई आत्मा परिवार में रहे, चाहे सन्यासियों की टोली में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे शहर में रहे, चाहे किसी भी जगह पे रहे, हर आत्मा के अंदर आज 5 विकार हैं। और ये जो कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसी, क्रोध, ये हर जगह रहता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम आज यहाँ से छोड़ के वहाँ चले जाएंगे। आज तुम्हें मनुष्य के कुछ कहने से गुस्सा आता है, कल तुम्हें कुत्ते के भौंकने से गुस्सा आएगा, लेकिन आएगा क्योंकि वो तुम्हारा अपना संस्कार है। और यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाने से संस्कार शिफ्ट नहीं हो जाएगा, है ना। संस्कार तो वही रहेगा। देखो अभी पीछे एक भाई आया तो वो मुझे कहता कि मेरी पत्नी जो है वो मुझे बहुत रौब दिखाती है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं चला जाऊँ और कहीं पे जैसे
आजकल होते हैं ना बाबा के घर भी ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर ओल्ड एज में रहते हैं और उसका सारा एनरोलमेंट करते हैं। तो कहता मैं सोचता हूँ मैं वहाँ चला जाऊँ। तो मैंने कहा वहाँ जाने से क्या होगा? तो कहता कि वहाँ तो सब बीके हैं ना, तो वहाँ पर सब बहुत अच्छे से बाबा की याद में रहेंगे, ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा अच्छा, बीके हैं तो सब बाबा की याद में रहेंगे और आपके जो कमरे में जो आपके साथ जो भाई रहेगा वो स्नोर नहीं करेगा रात को। मानो वो कहेगा मैं रात को किताब पढ़ूंगा, है ना, आप कहेंगे बाबा की श्रीमत है 10 बजे सो जाना चाहिए, तो वो कहेगा नहीं जी मेरे को तो रात को स्टडी करके सोने की आदत है, मैं तो लाइट जला के रहूँगा। वो 12 बजे तक लाइट जलाएगा, वो 4 बजे उठ जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप तंग होते रहेंगे, फिर आप सुबह नहीं उठेंगे और उसके बाद कहेंगे इसके कारण मेरा अमृत वेला डिस्टर्ब हुआ। तो कहते नहीं दीदी वो क्यों ऐसे लाइट जलाएगा, वो 10 बजे सो जाएगा ना, क्योंकि इस बाबा दादी ने कहा है 10 तो बस। तो मैंने कहा फिर क्या करोगे, वो दीवारों पे लिख लिख के लगाओगे 10 तो बस तो आप देखो कि कई बार हम सोचते हैं ना कि हम यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ शांति हो जाएगी, वहाँ हमसे कोई पाप नहीं होंगे, वहाँ हमारे कर्म सुधर जाएंगे। नहीं, आप जहाँ जाएंगे आप अपने संस्कार लेके जाएंगे और फिर वहाँ भी जहाँ जाएंगे वहाँ भी आत्माओं के संस्कार होंगे। आत्माओं के नहीं होंगे, परिस्थितियाँ होंगी। जंगल में भी चले जाएंगे, सिचुएशंस होंगी, है ना, कोई और प्राकृतिक बातें होंगी। तो बाबा कहते हैं कर्म अकर्म बन जाए, पाप ना हो, ऐसा कोई स्थान बदलने से नहीं होता, है ना। बाबा कहते हैं कर्म अकर्म बनाने के लिए तुम्हें श्रीमत पर चलना पड़ता है। यहाँ भी कर्म अकर्म नहीं बनते, सुकर्म बनते हैं। क्योंकि देखो मैं जब ज्ञान में आई ना तो मुझे ये नहीं पता था वाइट साड़ी में भी क्वालिटी होती है ना। लेकिन मैं जब वाइट साड़ी पहनने लगी तो मुझे उसकी भी क्वालिटीज़ पता चल गई पता चला अच्छा ये 600 वाली होती है, 400 वाली होती है, ये 1000 वाली होती है तो क्या है कि मनुष्य आत्मा का जो संस्कार होता है ना, आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी चीज़ में रहेंगे, चलो आप कपड़े सफ़ेद पहन लेंगे लेकिन सफ़ेद में भी आप चक्कर में पड़ जाएंगे। आप मोबाइल का कवर में फंस जाएंगे, मोबाइल में से निकल जाएंगे, मोबाइल के कवर में फंस जाएंगे कि ये पिंक वाला अच्छा लग रहा है, ये ब्लू वाला अच्छा लग रहा है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हें अपने मन बुद्धि को उपराम करना है तो वो मेहनत तो तुम्हें इंडिविजुअल करनी पड़ेगी। और अगर तो तुम वो मेहनत नहीं करेंगे तो तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनेंगे। क्योंकि इस दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आज रावण राज्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हें कर्मों को बदलना है तो जो बाबा श्रीमत देते हैं ना, अपना बुद्धि योग निकालो, पुराने संस्कारों को यूज़ नहीं करो, वही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम चाहे सेंटर पे रहें, चाहे बाहर रहें, चाहे जंगल में रहें, चाहे कहीं भी रहें, लेकिन श्रीमत पर चलेंगे तभी हमारी बुद्धि न्यारी होगी। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो हम उन्हीं विकारों में रहेंगे, उन्हीं ईर्ष्या द्वेष, उन्हीं क्रोध हिंसा की भावना, सब कुछ आएगा क्योंकि हर जगह रावण राज्य। तो इसीलिए आज बाबा कहते हैं कि सिर्फ ये समय की बात है। सतयुग में नेचुरली क्योंकि सिर्फ सोल कॉन्शियस वाले ही जाएंगे। आज बाबा ने कहा ना जो बार बार विकारी बनेंगे उनका तो पासपोर्ट ही कैंसिल कर देंगे, तो फिर उनकी एंट्री नहीं होगी। तो फिर उस हिसाब से सतयुग में अकर्म होंगे, द्वापर युग से लेकर विकर्म होते हैं। अभी जो मेहनत करेगा उसके कर्म सुकर्म बनेंगे तो वो सतयुग जाएगा। तो ये भी आज प्यारे बाबा हमें बात समझाते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि आज 2 प्रकार की जंजीरें हैं, है ना, 2 प्रकार की जंजीरें हैं। एक तो विकारों की जंजीरें हैं और एक है ना भक्ति की भी जंजीरें हैं। क्योंकि विकार दोनों जो जंजीरें हैं, जो जंजीर होती है वो क्या करती है, वो आपको रोकती है आगे बढ़ने से, है ना, जंजीर वाला चल नहीं सकता आगे। तो बाबा कहते हैं जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं
तो हमें दो प्रकार की चीज़ें रोकती हैं, पीछे खींचती हैं। एक तो जो हमारे अंदर विकार की मत है ना, और दूसरी जो हमारे अंदर भक्ति की मत भी भरी पड़ी है, वो भी हमारे को रोकती है अंदर से। और ये जो दो जंजीरें हैं, ये ऐसी हैं कि ये आत्मा की चढ़ती कला नहीं होने देती, है ना। जैसे बाबा ने कहा कि आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज बाबा ने भक्ति के दिए, कि कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, या कहते हैं परमात्मा ने माया को रचा है ना। या कहेंगे कि भगवान ने जुआ खेलने की मत दी, युद्ध करने की मत दी, है ना। ये तो बहुत बड़ी जंजीर है कि हम सोचें कि भगवान ने ही तो युद्ध करना सिखाया, और जब बाबा आज हमें, भगवान स्वयं आकर कहता है कि मैं तुम्हें युद्ध करना नहीं सिखाता, मैं तो कोऑपरेट करना सिखाता हूँ, मैं तो, है ना, युद्ध अंदर विकारों पे करके अपने क्रोध पर विजय पाना सिखाता हूँ। तो हमें लगता है नहीं, पर जब गलत होता है तो भगवान ने ही तो गीता में कहा है ना कि तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हें उसको पछाड़ना है। तो बाबा कहते हैं ये सारी जो भक्ति की मतें अंदर बैठी हुई है, और भक्ति की मत क्या कहती है कि कर्म कांड करने से सब ठीक हो जाएगा। मैं जब छोटी थी ना, मैं हमेशा सोचती थी ये कुछ भी होता है ना तो घर वाले बुला लेते हैं, वो महामृत्युंजय का पाठ कराना है ना। तो मैं सोचती थी वो पंडित पाठ कर रहा है ना, वो तो कोठरी में बैठ के पाठ कर रहा है, उससे हमारे ग्रह कैसे टलेंगे हम तो यहाँ खा रहे पी रहे मौज कर रहे हैं, वो पाठ कर रहा है कोठरी में बैठ के। अब उसको कहते हैं कि उसके पाठ करने से हमारे ग्रह टल जाएंगे, तो कैसे टल जाएंगे। तो मैं सबको पूछती थी कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो कर रहा है। तो कहते नहीं, उसको हम पैसे दे रहे हैं ना, तो इसीलिए वो जो हम दक्षिणा दे रहे हैं या जो भी हो रहा है, तो उसके कारण हमारे पाप कट जाएंगे। तो भक्ति क्या कहती है, आप अपना पुण्य और पाप भी आउटसोर्स कर सकते हैं, है ना। भक्ति में क्या सिखाया है ना, पत्नी पुण्य करेगी तो पति को ऑटोमेटिक मिल जाएगा, या पंडित जी करेंगे तो ऑटोमेटिक वो यजमान को मिल जाएगा। तो पुण्य और पाप को, और पाप भी आउटसोर्स होता है। फिर किसी के साथ कुछ बुरा होगा तो कहेंगे ये ना तुम्हारे कर्मों का फल भोग रहा है ना। तो एक भाई मुझे कहते थे कि मैंने जीवन में बहुत पाप किया, मेरा पोता अभी बीमार हो गया है, तो घर वाले मुझे कहते हैं तुम्हारे पाप भोग रहा है तो ये तुम्हारे को जितनी भी नेगेटिव एनर्जी मिलती है वो सब इस पे काम कर रही है। तो हम भक्ति में कहते हैं कि पुण्य भी हम आउटसोर्स कर सकते हैं, पाप भी आप आउटसोर्स कर सकते हैं, या आपके लिए कोई और कुछ विधि कर रहा है उससे आपको पुण्य मिल रहा है। लेकिन बाबा कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी पाप पुण्य है वो अपना कर्म है ना। और जैसे मानो धन भी है, तो धन कोई, वो धन से भी जो चलो थोड़ा बहुत हम भी, जैसे हम समझते हैं कि धन लगता है तो उससे पुण्य मिलता है, लेकिन बाबा कहते सिर्फ धन से नहीं होगा। अगर जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोई वही पतितपना है, तो सिर्फ धन दे दिया तो उससे भी कोई सब कुछ कट नहीं जाएगा या मिट नहीं जाएगा। तो ये भक्ति की जंजीरें बहुत सारी हैं। और फिर मान्यताएं, जैसे आत्मा निर्लेप है ना। तो मनुष्य क्या सोचता है कि आत्मा जो है वो तो कर्म कर्म के परे है, और आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा चली जाएगी। लेकिन बाबा हमें बताते हैं कि नहीं, आत्मा जो भी कर्म करती है वही उसके अंदर संस्कार बन के रहते हैं, और उसी संस्कार के आधार से वो पुनर्जन्म लेती है। उसी आधार से उसको अगले जन्म में जो भी परिस्थितियाँ, शरीर संबंध सब कुछ मिलता है। तो बाबा कहते हैं भक्ति की मतें और ज्ञान की मतें भी बहुत क्लैश करती हैं, स्पेशली लड़ाई की बात हो, या बाबा कहते कि जैसे ये भी दिखा दिया कि भगवान माया को रचते हैं। तो बाबा कहते मैं माया को नहीं रचता, मैं तो आपको माया पर विजय पाने की विधि सिखाता हूँ। तो ये है। और रावण मत भी है, जैसे हमें लगता है ना कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बिना तो जीवन नहीं जी जा सकती। रावण की मत अंदर कितना रोकती है, कहते हैं ना
पवित्र बन गए तो जैसे कोई गलती कर दी है या कुछ जीवन में कुछ अलग कर दिया है, तो बाबा कहते हैं ये सारी मतें बेड़ियाँ बनकर हमारे पाँव में पड़ी हुई हैं और ये आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देती। तो इन मतों से भी आज बाबा हमें सावधान करते हैं। और फिर बाबा हमें आज कहते हैं कि स्लोगन में, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। ड्रामा के हर दृश्य को देखकर हर्षित कब रहेंगे? जब हमें ड्रामा का ज्ञान याद होगा। और ड्रामा का ज्ञान क्या है? कि ड्रामा की हर सीन हमें सत्युग की ओर लेके जा रही है, ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा की हर सीन हमें सत्युग की ओर लेकर जा रही है। जब हम ये सोचेंगे तो हर सीन को देखते वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह कह सकेंगे, है ना। क्योंकि कहते हैं जिसकी बुद्धि में राज होता है ना, वो नाराज नहीं होते, है ना। तो ड्रामा की सीन को देख के खुशी गायब क्यों हो जाती है? क्योंकि हम राज को भूल जाते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा की हर सीन हमें सत्युग की ओर लेकर जा रही है ना। जानकी दादी जी हमेशा कहते थे कि अगर परिस्थिति अनुकूल है तो तुम्हें खुशी मिलेगी, लेकिन खुशी कितनी देर रहेगी? थोड़ी देर। लेकिन परिस्थिति प्रतिकूल है तो शक्ति मिलेगी, अनुभव मिलेगा, और वो जो है वो तुम्हारे साथ बहुत समय रहेगा। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बार एक बहन थी, तो उसने बहुत सारा लिखने का काम किया, है ना, बहुत सारा वर्क किया और लिटरेचर बनाया, और फिर वो लिटरेचर किसी और ने चोरी करके अपने नाम से छाप दिया। तो जब उस बहन को पता चला, वो बहुत दुखी हुई। तो उसने दादी को कहा, तो दादी ने बताया उसको सल्यूशन कि आप सोचो कि अगर ये छप जाता तो आपको क्या मिलता? थोड़ी महिमा मिलती, थोड़ा मान मिलता, लेकिन आज ये जो हुआ इससे आपने कितना कुछ सीखा, है ना। ऐसी परिस्थिति में भी धैर्यता रखना, अपने दिल के अंदर नेगेटिव संकल्प ना लाना, अपने आप को बाबा की याद में रखना, ये कितना बड़ा चैलेंज आपने फेस किया। और जब आप इसको पार करते हैं तो आपके अंदर आत्मिक बल कितना भरता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में यदि हम श्रीमद् प्रमाण चलते हैं तो उस प्रतिकूल परिस्थिति को पार करने के बाद आपको पता चलेगा कि उस परिस्थिति के आने से पहले आपका आत्मिक बल इतना था, लेकिन अभी इतना बढ़ गया है। क्योंकि उस समय बाबा की मदद, ज्ञान का एप्लीकेशन, सारी शक्तियों गुणों का एप्लीकेशन सब कुछ होता है, जो वैसे तो सिर्फ लॉकर में बंद था ना बुद्धि के, लेकिन उस समय वो यूज़ होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए ड्रामा कल्याणकारी है, और ड्रामा मुझ ब्राह्मण आत्मा के जीवन में कोई भी सीन आ रही है वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आ रही है, वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आ रही है, वो मुझे कुछ एनरिच करने के लिए, सिखाने के लिए, शक्ति भरने के लिए आ रही है, क्योंकि मैं बाबा की छत्र छाया में बैठी हूँ। जब हम इस राज को बुद्धि में रख के ड्रामा की सीन को देखेंगे ना, तो हम नाराज़ नहीं होंगे, हमारी खुशी नहीं गायब होगी, और ही हमारे अंदर उमंग उत्साह आएगा और हम उस सीन को पार कर लेंगे। और बाबा कहते हैं यदि आप इस प्रकार से नहीं चलेंगे तो फिर क्या आएगा? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये तो बहुत ही बुरा हो गया, है ना। मनुष्य कोई भी ड्रामा की सीन को देखता है तो क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत ही बुरा हो गया, इससे बुरा और क्या हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी दृष्टि के आधार से ऐसा सोचते हो, कहते हो कि ये तो बहुत बुरा हो गया, ये बहुत अच्छा हुआ, तो आप उसमें फंस जाते हो, है ना। क्योंकि अगर कोई चीज़ को आपको लगा कि बहुत अच्छा हुआ और आप उसके आकर्षण में आ गए,
तो भी वो जो बात आज हुई वो 1 सेकंड बाद बदल जाएगी, बदलेगी कि नहीं? कोई भी चीज़, मानो आज कोई प्राप्ति भी हो गई, पर वो प्राप्ति कोई ज़रूरी नहीं है सदा काल की हो, है ना? लेकिन आप उसके आकर्षण में आ गए। अब आपको लगता है ये जो आज अच्छा हुआ ना, ये ऐसा ही रहना चाहिए, कभी नहीं बदलना चाहिए, है ना? मनुष्य अपने जो खुशी के पल हैं जीवन के, उनको याद कर करके कितना रोता है ना? क्योंकि उसको लगता है कि वो ख़त्म क्यों हो गए, वो तो वैसे ही चलने चाहिए थे, वो तो अगर वो ख़त्म नहीं होते, आज भी ऐसे ही चलते तो कितना अच्छा होता। तो बाबा कहते जैसे ही तुम कहते हो ये बहुत अच्छा हुआ, उसके आकर्षण में आ जाते हो, फिर तुम्हारे अंदर आता है ये ऐसा ही चलना चाहिए, आजीवन ऐसे ही रहना चाहिए। फिर भय आता है ये बदल ना जाए, ये ख़त्म ना हो जाए। फिर उसके बीच कोई आए तो तुम उस चक्कर में पड़ जाते हो, कहीं ये मेरी खुशी छीन न ले। और अगर तुम किसी ड्रामा के सीन को कहते हो ये बहुत बुरा हुआ, तो फिर हम अपने ही स्वमान से नीचे आ जाते हैं, अपने आप को दुख लेने के लिए ओपन कर देते हैं, है ना? और वो सीन हमें दुख दे रही है ऐसा अनुभव करते, और फिर उस सीन में अपने संकल्प चलाते, विकर्म बनाते, कई बार विकर्म हाथों से मुख से भी कर देते। तो बाबा कहते इसीलिए कोई भी सीन को देखते हुए ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, इस चक्कर से निकल जाओ, है ना? बाबा ने क्या कहा, ड्रामा तो प्रीफिक्स्ड है, इट इज़ व्हाट इट इज़, ये अच्छा बुरा कुछ नहीं है ना? और बाबा कहते जब तुम ब्राह्मण बने हो और तुम्हारी जन्मपत्री में देवता बनना है, तो माना तुम्हें तो जो भी हुआ वो आगे बढ़ाने के लिए ही हुआ, और उस आधार से तुम प्रसन्न रहो। क्योंकि जैसे ही तुम अच्छे बुरे के फेर में पड़ते हो, उसके आकर्षण में पड़ते हो, तो आकर्षण के बाद क्या आता है, विकर्षण। कुछ देर तो आकर्षण में रहेंगे, फिर विकर्षण में आएंगे, फिर नेगेटिव फीलिंग्स आने लगते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, इन दो बातों से परहेज करना है, और हर सीन को खुशी से देखना है ना? और बाबा के साथ, सुख के साथ, सागर के साथ रहने वाले बच्चों को कभी खुशी की कमी नहीं होती, कभी उस दृष्टिकोण की कमी नहीं होती जिससे हम हर सीन को खुशी की समझकर चल सके। ओके, ओम शांति।